नमस्कार मित्रों। आज विश्वविद्यालयों में करोड़ों रुपया खर्च होता है। जो स्कॉलर छात्र होते हैं शोध के, जो पीएचडी करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, जो भी सब्जेक्ट हो। और मैं आश्चर्य तो ये है कि शोध इस पे होनी चाहिए कि भाई मेढक से बच्चा कैसे पैदा हुआ, खीर खाने से कैसे राम का जन्म हो जाता है। बताइए, ये बेतुका अवैज्ञानिक और तर्कसंगत बातों पे विश्वास करता है। चलिए, जो अनपढ़ लोग हैं, जिसके पास ब्रेन नहीं है, जो तर्कसंगत बात नहीं कर सकता, जो यूनिवर्सल बात नहीं कर सकता, सारगर्भित बात नहीं कर सकता, चलेगा क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जो यूनिवर्सिटी पास आउट हैं और बड़े बड़े कंपटीशन क्वालिफाइड करके अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। मनुवादी जो विचारधारा है, जो मनुस्मृति वगैरह में, पुराणों में जो लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कुछ ऐसे पात्र का नाम जिसका जन्म बिल्कुल अप्राकृतिक तरीके से हुआ है। ये जाकर के लोग अगर फ्रांस यूनिवर्सिटी में, पेरिस में, अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स या ब्राउन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, ऑक्सफोर्ड में अगर ये सब बातें पढ़ा लिखा आदमी बोले तो उसको वहाँ के लोग क्या कहेंगे कहाँ से मूढ़ आदमी आ गया। ये पीएचडी हो, चाहे वो पीजी हो या एमफिल हो, उसको मूढ़ पक्का समझा जाएगा कि आदमी अवैज्ञानिक और बिल्कुल बुअर है, बिल्कुल देहाती और गंवार की तरह बातें करता है। वो आदमी बिल्कुल डरार है। बताइए, मैं आपको कुछ पात्र का नाम पढ़ के बताता हूँ जिसका जन्म कैसे हुआ है। बताइए कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसका जन्म मेढक से पैदा हुई थी। मंदोदरी। श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे हिरनी से। सीता पैदा हुई थी मटकी से। गणेश अपनी माँ के मैल से पैदा हुए थे। और हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे। हनुमान का पुत्र मकर ध्वज जो लक्ष्मी के मुख से पैदा हुआ था। मनु सूर्य के पुत्र थे, जो उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था। राजा दशरथ के 3 रानियां थी और 4 पुत्र हुआ। और फलों के खीर खाने से पैदा हुए थे चारों पुत्र। सूर्य कर्ण का पिता था, जो सूर्य एक आग का गोला है और वो कैसे पैदा कर सकता है बच्चा। और राम का पुत्र कुश, जो मंत्र के पढ़ने से कुश का जन्म होता है। बताइए, ये सब बेतुका वैज्ञानिक बातें और तर्कसंगत बातें, और उस पर पढ़े लिखे लोग, जिसको समाज में बुद्धिमान कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जिसको समाज की उससे कुछ उम्मीदें होती है, वो आदमी में इतना भी तर्क बुद्धि नहीं है, उसका मस्तिष्क इतना भी डेवलप नहीं किया कि ये सब उस मनुवादी से, उस कहने वाले मनुवादी लोगों से कोट कर सके, उसको काउंटर कर सके कि भाई तुम बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो भाई। लेकिन नहीं, उसमें भेजा ही नहीं है, ऐसा लगता है। दिमाग नाम का कोई चीज़ है, ब्रेन लेस आदमी, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, और आदमी अगर अंधविश्वास में है, अभी भी दुर्गा जी का, काली जी का लॉकेट लगाए हुए है, तो बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि वो आदमी के अंदर वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं हुई है, वो आदमी के अंदर तर्क शक्ति पैदा नहीं हुआ है, वो आदमी तार्किक नहीं हो सकता। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए ना। आप कहीं जाओगे, कोई बुलाए विश्वविद्यालय आउट ऑफ इंडिया में, बोलेगा व्हाट इज रिलीजन, इस पर आप स्पीच दीजिए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म, व्हाट अध्यात्म क्या है, इस पर आप कुछ बोलिए, तो क्या बोलिएगा? यही कि मंदोदरी पैदा हुई थी मेढक से, सीता पैदा हुई थी मटकी से, यही सब बकवास क्या समझेगा वो आदमी, किस गंवार को बुला लिया हमने। इसलिए तार्किक बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए, और सारगर्भित और सार्वभौमिक बात करें, जो यूनिवर्सल, जो इंडिया में बोले तो, या आउट ऑफ इंडिया कहीं भी बोले दुनिया में तो, जो तर्कसंगत हो।